जुग जिए तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तेरे ललना यशोदा मैया, जुग जुग जिए तेरे ललना यशोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तेरे ललना यशोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तेरे ललना यशोदा मैया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे बाड़े जमुना के पानी, जैसे बाहे यमुना की पानी, जैसे के पानी मैया जमुना के पानी, यमुना की पानी मैया, यमुना की पानी, वैसे बाढ़े तोरे ललना जसोदा, जुग जुग जिए तोरे ललना यशोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे। अरे भैया आपके यहाँ कन्हैया है, थोड़ा हाथ उठा कर बजाओ। जैसे चमके चंदा तारा, जैसे चमके चंदा तारा, चंदा तारा मैया चंदा तारा, चंदा तारा मैया, चंदा तारा, जैसे चमके चंदा तारा, जैसे चमके चंदा तारा, चंदा तारा मैया चंदा तारा, चंदा तारा मैया, चंदा तारा, वैसे चमके तोरे ललना जसोदा मैया, जुग जुग जिए तोरे ललना यशोदा 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 मैया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। किसी संत ने कहा, देन चहर करतार यदि तो देवन हारे, देन कर चहन करतार तो देवन हारे, और वसुदेव के घर लाला जन्म लिए हैं, और गोकुल बजत नगाड़े। नगाड़े किनके यहाँ बज रहे हैं? गोकुल में नगाड़े बज रहे हैं। भगवान का जन्म कहीं और जन्मोत्सव कहीं और मनाई जा रही है। हमारे जो कन्हैया है, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। यद्यपि कंस जो है कालनेमी है, कालनेमी के बंधन में जीवात्मा रह सकते हैं, परमात्मा नहीं रह सकते। परमात्मा को कोई कालनेमी बांध के नहीं रख सकता। परंतु यदि परमात्मा को ही यदि जीवात्मा अपने सिर पर धारण कर ले तो उसे भी मुक्त कर देते हैं। जिस समय श्री वसुदेव जी ने भगवान को अपने सिर पर धारण किया तो भला बताइए उनके बंधन खुल गए थे कि नहीं खुल गए थे? बंधन खुल गए थे।
काल नेमी के जितने भी प्रकार के बंधन जो उन्होंने कंस ने डाल के रखा था, पहरेदार सो गए आके पहरे वारे, आप ही खुल गए द्वारे रे, आप ही दरवाजे खुल गए थे। तो हमारे कन्हैया को जिन्होंने भी अपने सिर पर धारण किया है उसे काल की गति प्रभावित नहीं कर सकता। काल नेमी जो है, काल नेमी क्या है? हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, पिछला जो किया हुआ जो कर्म है वही हमारे काल नेमी है। और यही जीवात्मा को बांध के रखे हैं। किसी ने पुण्य किया है तो पुण्य को भोग रहे हैं, और किसी ने पाप किया है तो पाप को भोग रहे हैं, परंतु बंधे तो हुए हैं। बंधन चाहे रस्सी की हो चाहे सोने की हो, पिंजरे में यदि तोते को रखो तो लोहे की छड़ी रखो, चाहे फिर सोने की छड़ी में रखो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही है। पिंजरा तो पिंजरा ही है। और पिंजरे के भीतर में स्वतंत्रता का आनंद नहीं है। सबका सुख मिल सकता है, परंतु स्वतंत्रता का आनंद नहीं मिल सकता। भगवान आ गए हैं, और भगवान जब आए तो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ततयारंभ नंदस्य व्रज सर्व समृद्धि मान, हरेर निवासात गुणे रमा क्रीडो भुंदिप। और जब से भगवान वहां पर पधारे, ब्रज में जब गोकुल में पधारे बाबा नंद के यहाँ, तो सारी समृद्धियां वहीं आकर के निवास करने लगी। जिस प्रकार से वैकुंठ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में माता लक्ष्मी है। जहां लक्ष्मी है वहां सर्व है, स्त्री है, सिद्धि है, क्या नहीं है, सब कुछ है। और वैसे ही जब से बिहारी जी पधारे हैं, तब से भंडारे वाले आकर के बताते हैं कि किसी ने सोचा नहीं होगा, कहाँ के व्यापारी ने 5 कुंटल से ज्यादा गोभी डाल के चला गया, उनकी गाड़ी पता ही नहीं है लोगों को। भला बताइए, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ के लोग चावल पा रहे हैं और बाहर वाले लोग चावल भेज रहे हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है? कहीं न कहीं परमात्मा श्री राधा रानी, लक्ष्मी रानी आकर के भंडारे में आकर के बैठ गई है। बड़े आनंद की बात है कि हजारों हजार लोग सुबह और शाम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, सब आत्माएं तृप्त हो रहे हैं। और जिन पुण्य आत्माओं ने दान किया है, उनके दान को तो धन्य हो गए, क्योंकि जिनको आपने दान दिया उसने आपके इस धन को तुरंत ही अन्न के रूप में परिणित करके जो सभी जीवात्माओं को तृप्त कर रहे हैं, तो इनका फल भी तत्काल मिलने वाला है। याद रखिए, इनके जिसने जितना जितना दान किया है उनका फल उसे तत्क्षण प्राप्त होगा। क्योंकि मैं कुछ दान के जो विधान हैं उनको, क्योंकि दान का जो फल होता है उनके लिए कहा गया है, गायत्री जप शुद्धो ही उच्यते तस्मात् दाने जपे हो मे पूज्याम सर्व कर्मणि। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यत तथा पूजाय पात्र में ते ही पाप संग क्षय कारणम। देखिए, दान का आप हम सब लोग दान जो देते हैं ना, कुछ दान देने के नियम को भी जान लो। क्योंकि भारतवर्ष दान देने वालों की भूमि है, तो यहाँ दान की तो कमी नहीं होती, लेकिन दान कैसे करना चाहिए और दान किनको देना चाहिए, इनके भी बारे में थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए।
बिना मांगे किसी से यदि व्यक्ति दान करता है, किसी ने आपसे मांगा नहीं कि हमें कथा के लिए कुछ चाहिए, और बिना कुछ आप किए यदि दान देते हो तो 100 रुपए का फल 100 रुपए ही होगा। थोड़ा सा ताली वाली बजाया करो। तो दान यदि आप देते हो, बिना मांगे यदि आप दान देते हो तो उसका पूरा पूरा फल मिलता है। मांगने पर देने से फल आधा माना जाता है, मांगने से फल आधा हो जाता है, और अपने सेवक को दिया गया जो धन है वो चौथा भाग हो जाता है। यदि आप 100 रुपया देते हो और अपना सेवक है, क्योंकि वो तो सेवा ही करता है, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के दिए हो, तो उनका 25वां भाग आपको प्राप्त होता है, चौथा भाग। जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो गरीब ब्राह्मण हैं और भिक्षाटन करते हुए आप उसे दान देते हो, वह जो धन है, वह दिया हुआ दान तत्काल आपको इसी धरती में फल प्रदान करने वाला होता है। याद रखिए, जो गरीब ब्राह्मण घूम रहा हो, यदि किसी भी प्रकार का आप उन्हें दान देते हो तो वह दान तत्क्षण ही इस धरती पर आपको फल प्रदान करने वाला होता है। और यदि वही दान आप वेद वेत्ता ब्राह्मण, यदि वेद वेत्ता यदि ब्राह्मण को यदि आप देते हो तो इस लोक में भी फल देता है और उस लोक में भी फल देता है। और इससे भी श्रेष्ठ ये है अग्निहोत्र ब्राह्मण। अग्निहोत्र ब्राह्मण किसे कहते हैं? बहुत कम लोग अब अग्निहोत्र ब्राह्मण रह गए हैं। जो त्रिसंध्या भगवान को प्रत्येक दिन अपने घर में यज्ञशाला बनाई हुई है, उस यज्ञशाला में त्रिसंध्या गायत्री मंत्र के लिए आहुति प्रदान करता हो अग्नि में। यदि आप ऐसे यदि गायत्री मंत्र जापक अग्निहोत्र ब्राह्मण को यदि आप दान देते हो तो वह दिया हुआ दान इस लोक में, परलोक में और वैकुंठ लोक में भी आपको पुण्य प्रदान करता है। लेकिन यही दान यदि आप शिव भक्तों को त्रिपुण्यधारी जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की परंपराओं के संतों को यदि आप दान देते हो तो वह दान इस लोक में भी कल्याणकारी होता है, परलोक में भी कल्याणकारी होता है, वैकुंठ लोक और अंतोगत्वा शिव लोक में भी वह कल्याणकारी होता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कलयुग में केवल एक ही चीज बच गई है, वो है दान की परंपरा। हमारे यहाँ जितने भी यज्ञाचार हो रहे हैं, जो धर्म कर्म हो रहे हैं, सब दान पर आश्रित है और धन्य है भारत भूमि कि जिसमें आप लोगों के द्वारा दिया गया दान। हम लोग श्रवण कर रहे थे, उस दिन पता चला कि भारत के मंदिरों में जो धन चढ़ाया जाता है वो सबके सब सरकार के खजाने में चला जाता है। आप लोग चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म मजबूत हो, तो सभी लोग अपने अपने राजनेताओं से मांग करो कि हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं, जहां पर ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट को भंग करके वहां पर वहां के पुजारियों के, वहां की संस्था को वो पैसा जानी चाहिए, ना कि राज्य सरकारों को और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी चाहिए। क्योंकि इन पैसों से जिस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए सनातन धर्म के लिए, वो अच्छी तरह से उनका, ताकि उनका सदुपयोग हो सके।
सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए उनका उपयोग हो, वृद्धों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, गरीबों के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। जिस प्रकार से आज सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें मिलकर के बड़े सुंदर काम दिव्य समय में अभी चल रहा है। सनातन धर्म के उदय का कार्य चल रहा है। सनातन धर्म अपनी चरम सीमा पर धीरे धीरे प्राप्त होने रहा है। चारों तरफ धर्म ध्वज लहराया जा रहा है, तो इनका और अच्छे से सदुपयोग हो सकता है। माताएं याद रखें, दान के भी बहुत से नियम हैं। दान तो देते ही देते हो, लेकिन दान देने की परंपराओं से भी आपको परिचित होनी चाहिए। विद्या प्राप्ति यदि किन्हीं को करना चाहिए हो, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को शिकायत है, और मनोज को तो विशेष रूप से शिकायत है, और उनके यहाँ की बहू को भी, कि गुरुजी हमारे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, बाकी सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। सुन रहे हो ना? तो ये उपाय भी सुन लो। तो जिनको विद्या की प्राप्ति के लिए हो, उसे ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दान देनी चाहिए। ब्रह्म बुद्धि से भगवान समझ करके, ब्रह्म समझ करके आप अपने बच्चे की कल्याण के लिए किनको दान करना? छोटे छोटे बच्चों को, उनकी मनचाही वस्तु, चॉकलेट है, अन्य अन्य चीजें हैं, उनको दान करो। तो कम से कम ताली तो बजाओ। जितने लोगों को शिकायत है अपने बच्चों के लिए कि बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं तो अगर ताली नहीं बजाओगे तो हम भला क्यों बताएंगे? जो हमें बताना ही नहीं है उसे बता रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए कम से कम ताली बजा दिया करो। और जिसे पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा हो, वो सुन रहे हो, जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उनको युवकों को दान करना चाहिए। जो युवक हैं, किशोर अवस्था से बड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए। और जिन्हें अब सब लोग वृद्ध हो गए, ज्ञान होना चाहते हैं, उस दिन एक अधिकारी आए हुए थे, और अभी तो बहुत से अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि गुरुजी हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब मन करता है, इनसे मन उठ गया है, हमें शांति चाहिए, कुछ उपाय बताओ। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग ध्यान रखिए, जो समझ रहे हो कि हमने बहुत कर लिया, अब हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे जो सोचते हो ना, उनको रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए। भगवान रुद्र की समझ करके उनकी क्या करनी चाहिए? आज जिनको शांति चाहिए उनको क्या करना चाहिए? वृद्धों की जाकर के आप सेवा करें। और जिन्हें सुख भोगने की कामना हो, ऐसे लोगों को लक्ष्मी बुद्धि से, जो युवतियां हैं, जो सौभाग्यशालिनी, जो माताएं हैं, उनको दान करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती माताओं को आप दान करें। और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती बुद्धि से स्त्रियों को दान करना चाहिए। दान कभी भी यदि आप दें तो दान के भी एक नियम है। दशांग इन दान देना है तो दशांग इनकी विधि है। 10 अंग होते हैं दान कैसे करनी चाहिए। यदि आपको दान देनी हो तो सबसे पहले पूज्य के यहाँ, जिन गांव में आपको लगता है कि दान देना है, ब्राह्मणों को दान देना है, गुरु को दान देना है, तो गुरु के घर जाइए
और गुरु को भोजन पवाना है तो उनके यहाँ चले जाइए, चले जाइए और जाकर के निमंत्रण दीजिए। पहला हुआ। और जब वो आपके घर में आ जाए तो उसके बुलाओ, उसके जब घर में आए तो उनके चरण प्रक्षालन करो, पाद सेवन करो। क्या हो गया? 2 हो गया। और उसके बाद उनको चंदन लगाओ, 3 हो गया। हो सके तो उनको वस्त्र दो, कितना हो गया? 4 हो गया। गंध लगाइए, गंध मतलब चंदन भेंट कीजिए। और फिर पूजन करो, और पूजन करने के बाद उनको प्रेम सहित भोजन पवाओ। और उनसे जो दक्षिणा आप देना चाहते हो वो दक्षिणा उसे दो। और फिर अंत में जाते समय दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग उसको प्रणाम करो, तो उस दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और यही दान देने की सही विधि है, यही दान देने की सही विधि है। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि पितृपक्ष में कई लोग इन विधियों का करते हैं कि ब्राह्मण देवताओं के घर जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी आ जाइएगा हमारे घर में, हमारे पितर आए हुए हैं, पितर के निमित्त। बाकी समय में भी ये किया जा सकता है। और दान देने से धन की शुद्धि होती है। हम लोगों ने धन कमाते समय कई कई प्रकार के जो पाप कर्म किए हैं, उन पाप का अंश हमारे जीवन में रहता है। पाप का अंश उनका रहता है। कई लोगों के घरों में आप लोग देखते होंगे कि घर बहुत बड़ी है लेकिन कलह भी बहुत बड़ी है। लक्ष्मी का लोगों को स्वरूप ही समझ में नहीं आता महाराज। लक्ष्मी जिस घर में रहती है ना, वहां शांति रहती है। और जिस घर में लक्ष्मी जैसा है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी बहन दोनों बहनें सगी बहन हैं, और दोनों बहनों को देख करके आप बिल्कुल अंतर नहीं कर सकते। केवल स्वभाव से इनको पहचाना जा सकता है, रूप से नहीं पहचान सकते।